ये प्लान सऊदी अरब में एक सीधी लाइन की सूरत में वजूद में आने वाला है। सऊदी अरब के मुताबिक ये शहर पूरी तरह से फ्यूचरिस्टिक होगा, ये पूरी तरह से फ्यूचर की टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होगा। अगर बात करें इस शहर के खर्चे की तो अब तक इसका बजट $1 ट्रिलियन डिसाइड हो चुका है। अगर हम बात करें ये शहर कब तक बन सकता है तो सऊदी हुकूमत के मुताबिक ये शहर 2045 तक बन के तैयार होगा। जैसे जैसे डेवलप कंट्रीज अपनी रिलायंस ऑयल पर से खत्म करती जाएंगी वैसे वैसे ही सऊदी अरब की इकोनॉमी डाउन होती जाएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि नियोम प्रोजेक्ट एक रीजन है और इस रीजन को सऊदी हुकूमत ने 10 डिफरेंट एरियाज में डिवाइड किया है। 170 किलोमीटर के इस शहर की लेंथ को कवर करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट लगेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि दुनिया बहुत तेजी से तब्दील हो रही है और इसी तब्दीली को मद्देनजर रखते हुए बहुत सी डेवलप्ड कंट्रीज ऐसी डेवलपमेंट और इनोवेशन लेकर आ रही हैं जो कि दुनिया को बेहतर से बेहतर बना सकती है। आज हम बात करने वाले हैं ऐसी ही एक डेवलपमेंट के बारे में और ये डेवलपमेंट सऊदी अरेबिया में होने वाली है। सऊदी अरेबिया अपना एक फ्यूचर प्लान लेकर आया है। सऊदी अरब के इस प्लान के तहत सऊदी अरेबिया में बनने जा रहा है एक ऐसा शहर जो कि पूरी दुनिया को हिला कर रख सकता है। ये प्लान सऊदी अरब में एक सीधी लाइन की सूरत में वजूद में आने वाला है। प्रोजेक्ट का नाम ही सऊदी अरेबिया ने दी लाइन रखा है। जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि ये एक लाइन की सूरत में वजूद में आने वाला है, तो इस लाइन की जो लेंथ है वो 170 किलोमीटर होगी और इस लेंथ के अंदर पूरा का पूरा शहर आबाद होगा। इस शहर की चौड़ाई 200 मीटर होगी और अगर हम बात करें इस शहर की ऊंचाई की वो है 500 मीटर। अगर हम इस 500 मीटर को कंपेयर करना चाहें तो आईफल टावर से भी कर सकते हैं जिसकी ऊंचाई सिर्फ और सिर्फ 330 मीटर है और ये 500 मीटर दोनों तरफ से शहर को घेरे हुए होगी और दोनों तरफ से ये ऊंचाई शीशों से कवर होगी और दूर से आपको ये शीशों का मायाजाल का तस्वीर पेश करेगा। सऊदी अरब के मुताबिक ये शहर पूरी तरह से फ्यूचरिस्टिक होगा, ये पूरी तरह से फ्यूचर की टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होगा। इसमें ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजीज और इनोवेशन होगी जो आज तक दरियाफ्त नहीं हुई। मीन्स के ये शहर बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे आप कोई साईफाई मूवी देख रहे हैं। अगर आपने ऐसी ही कोई एक मूवी देखनी है तो आप मेट्रोपोलिस देख सकते हैं। अब यहाँ पर आप सबके ज़हनों में बहुत से सवाल उठ रहे होंगे जिनमें कुछ सवाल ये भी होंगे क्या ये शहर वाकई बन सकता है और अगर ये शहर बनेगा तो इस पे खर्चा कितना आएगा और अगर ये शहर बनता भी है और खर्चा भी डिसाइड हो जाता है तो ये शहर कब तक बन के तैयार होगा। अगर बात करें इस शहर के खर्चे की तो अब तक इसका बजट $1 ट्रिलियन डिसाइड हो चुका है। अगर हम बात करें ये शहर कब तक बन सकता है तो सऊदी हुकूमत के मुताबिक ये शहर 2045 तक बन के तैयार होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें इसमें कितने अफराद रह सकते हैं तो इनके एस्टिमेट के हिसाब से 9 मिलियन अफराद इस शहर के अंदर बस सकते हैं। मेरा आप सबसे एक सवाल है कि आप सबको लगता है ये शहर वाकई बन सकता है? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर कीजिए। आज की वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है काइंडली मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। ये आप सबके लिए फ्री है लेकिन इससे मुझे और मेरी टीम को बहुत फायदा हो सकता है। दोस्तों, आप सबने कभी ना कभी सऊदी अरब के बारे में जरूर सोचा होगा और जब भी सोचा होगा या इमेजिन किया होगा तो आपके जहन में सिर्फ और सिर्फ दो ही ख्याल आए होंगे, या तो रेगिस्तान या तो तेल। सऊदी अरब पूरा का पूरा रेगिस्तान से घिरा हुआ है और इधर ना हरियाली है और ना ही खेती बाड़ी। सऊदी अरब अपनी इकोनॉमी का इन्हिसार सिर्फ और सिर्फ ऑयल की एक्सपोर्ट पर करता है। अगर हम बात करें सऊदी अरब की इकोनॉमी की तो इस वक्त सऊदी अरब की इकोनॉमी है $834 बिलियन की। ये मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी इकोनॉमी है और अगर हम बात करें दुनिया की तो यह दुनिया की 18th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि दुनिया बहुत तेजी से डेवलप कर रही है और इस वक्त डेवलप कंट्रीज ये कोशिश कर रही हैं कि ऑयल पर उनकी रिलायंस कम से कम हो। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए ये डेवलप कंट्रीज ऐसे ऐसे पावर प्रोजेक्ट्स लेकर आ रही हैं जो कि पूरी तरह से रिन्यूएबल रिसोर्सेज पर बेस्ड हों, जिनमें विंड, सोलर जैसी एनर्जी शामिल है। यहीं पर सऊदी अरब के लिए एक नया खतरा पैदा होता है। जैसे जैसे डेवलप कंट्रीज अपनी रिलायंस ऑयल पर से खत्म करती जाएंगी वैसे वैसे ही सऊदी अरब की इकोनॉमी डाउन होती जाएगी। इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए सऊदी अरब अपनी इकोनॉमी को बनाने के लिए नए सेक्टर्स में डाइवर्सिफिकेशन ला रहा है। वो हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और इस तरह के सेक्टर में डेवलपमेंट कर रहा है। इसकी मिसाल आपको यूएई से भी मिल सकती है। यूएई ने अपनी ऑयल एक्सपोर्ट को कम करके अपनी टूरिज्म को बूस्ट किया, इसी वजह से उनकी इकोनॉमी आज स्टेबल है। इन्हीं डेवलपमेंट को मद्देनजर रखते हुए सऊदी अरब एक ऐसा प्लान लेकर आ रहा है या एक ऐसी विजन लेकर आ रहा है जिसको कहा गया है सऊदी विजन 2030 दी लाइन। ये प्रोजेक्ट जो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था ये भी इसी सऊदी विजन का पार्ट है और इसको नियोम स्मार्ट सिटी के नाम से भी पुकारा जाता है। अगर हम नियोम की बात करें तो ये महज सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक रीजन है। इसके अंदर बहुत से शहर आबाद होने वाले हैं। इन्हीं शहरों में एक शहर होगा दी लाइन। अगर हम बात करें इस रीजन के एरिया की तो इसका एरिया होने वाला है 26,500 स्क्वायर किलोमीटर। ये शहर सऊदी अरब में रेड सी के किनारे पर बनाया जा रहा है और इस शहर का एक हिस्सा रेड सी से कनेक्ट होगा। इसकी एक वजह यह भी है कि सऊदी अरब का टेम्परेचर बहुत हाई होता है और इधर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन रेड सी के एरिया के करीब इधर का टेम्परेचर कम होगा
और गर्मी भी कंट्रोल में होगी। इस शहर को रेड सी के करीब बनाने का एक और फायदा ये भी है कि रेड सी इस वक्त दुनिया की ट्रेड का 20% कंट्रोल करती है, जिससे इस शहर की इकोनॉमी भी बूस्ट होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि नियोम प्रोजेक्ट एक रीजन है और इस रीजन को सऊदी हुकूमत ने 10 डिफरेंट एरियाज में डिवाइड किया है। अब तक सिर्फ और सिर्फ 4 एरियाज को ही डिस्क्लोज किया गया है, जिनका नाम है ओक्सागोन, ट्रोजीना और सिंधाला। इसके अलावा जो चौथा रीजन है वो है दी लाइन। इस प्रोजेक्ट को ऑफिशियली 10 जनवरी 2021 को अनाउंस किया गया। अगर हम बात करें इस शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर पर, क्यों इस शहर को एक लाइन की सूरत में वजूद में लाया जा रहा है और क्या इससे इन्वायरमेंट पर कोई इफेक्ट होगा और क्या वजह थी कि इस शहर का स्ट्रक्चर को ऐसा डिज़ाइन किया गया। इस शहर के डेवलपर्स के हिसाब से इस शहर में 9 मिलियन अफराद बसर होने वाले हैं। और बात करें इस शहर की पावर जनरेशन की या ये शहर किस पावर पर बेस्ड करेगा, तो वो कम्प्लीटली रिन्यूएबल रिसोर्सेज होंगी, जिसमें विंड, सोलर और हाइड्रोजन बेस्ड पावर प्रोजेक्ट्स शामिल होंगे। इस शहर में अगर बात करें ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की, ये अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया गया, लेकिन डेवलपर्स के हिसाब से इस शहर में हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इस्तेमाल होने वाला है। और अगर बात करें फर्दर, तो ये बात भी सामने आ चुकी है कि इस शहर के अंदर ना रोड्स होंगी और ना ही व्हीकल्स। 170 किलोमीटर के इस शहर की लेंथ को कवर करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट लगेंगे। लेकिन मैं आप सबको बताता चलूँ कि अब तक ऐसी कोई टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुई जो ये सफ़र 20 मिनट में तय कर सके। ये शहर बहुत ज़्यादा इको फ्रेंडली होने वाला है। इस शहर में आपको बहुत से पार्क्स और ग्रीनरी नजर आएंगे। इसके अलावा आपकी ज़रूरत की तमाम अशिया 5 मिनट के फासले पर आपको मिल जाएंगी। इस शहर के टेम्परेचर को आर्टिफिशियली कंट्रोल किया जाएगा, मीन्स के इस शहर का टेम्परेचर सेम रहेगा, जो कि बाहर की दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ होगा और ये लोगों के रहने के मुताबिक होगा। इस शहर को पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कंट्रोल किया जाएगा और यहाँ पर कैमरों के जरिए 24 घंटे यहाँ पर निगरानी होने वाली है। सिक्योरिटी के हिसाब से तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर हम बात करें प्राइवेसी की, तो यहाँ पर आपकी प्राइवेसी पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी रुकावट इसकी फाइनेंसिंग है। इसकी फंडिंग सऊदी अरब के फंड वेल्थ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट फंड से होने वाली है, जो कि सऊदी अरब का अपना ही इन्वेस्टमेंट फंड है। अगर हम बात करें इस फंड की बेस की, तो इस फंड के एसेट्स इस वक्त 620 बिलियन डॉलर्स के हैं और ये एसेट्स डिपेंड करते हैं ऑयल की एक्सपोर्ट पर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ऑयल की प्राइसेस हर दिन फ्लक्चुएट होती हैं। इस वजह से इस 620 बिलियन डॉलर के फंड पर रिलाई करना बहुत ही मुश्किल है। अब आप सोचेंगे कि इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट मैंने आपको 1 ट्रिलियन डॉलर बताई थी और जबकि ये फंड सिर्फ और सिर्फ 620 बिलियन डॉलर का है, तो कैसे ये प्रोजेक्ट फाइनेंस होगा। बेसिकली जब पहली बार इस प्रोजेक्ट के बारे में डिसाइड किया गया था, तो उस वक्त इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट डिसाइड हुई थी 500 बिलियन डॉलर्स की, और इस शहर के बनने का जो एस्टिमेट उस वक्त लगाया गया था, उस वक्त के हिसाब से ये शहर 2030 में बनकर तैयार होने वाला था। रिसर्चर्स का कहना यह था कि 2030 तक ऐसा शहर नहीं बनाया जा सकता। इवन के उनका कहना यह भी था कि 2050 तक ऐसा शहर बनना नामुमकिन है। रिसर्चर्स की इन्हीं बातों को मद्देनजर रखते हुए सऊदी अरब ने अपने प्लान को रिवाइज किया और अब वो ये प्लान 2030 में नहीं बल्कि 2045 में मुकम्मल करने वाले हैं, और इसी वजह से इनकी कॉस्ट भी अब रिवाइज होकर 1 ट्रिलियन डॉलर हो चुकी है। अगर हम बात करें अब 1 ट्रिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट की, तो 620 बिलियन डॉलर का सऊदीया का ये फंड इस इन्वेस्टमेंट को पूरा नहीं कर सकता। इसी गैप को पूरा करने के लिए सऊदीया ने फॉरेन कंट्री से रजू किया, लेकिन अगर हम बात करें तो अब तक किसी भी फॉरेन कंट्री ने इस प्लान के लिए हामी नहीं भरी। इस वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको एक और बात भी बताई थी, वो ये थी कि ये शहर पूरी तरह से शीशों से कवर होगा, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि दूर से ये शहर शीशों का मायाजाल का तस्वीर पेश करेगा। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली एक बात यह है कि क्या ऐसा वाकई पॉसिबल है, क्योंकि इतनी ऊंचाई तक शीशों का ऐसा कोई मायाजाल अब तक नहीं बना। इस शहर का एक और मसला ये भी है कि डेवलपर्स के मुताबिक इस शहर में ऐसी टेक्नोलॉजीज मौजूद होंगी जो तक वजूद में नहीं है। इसी तरह इस शहर के प्रोजेक्ट को ऐसे प्रेजेंट किया जा रहा है जैसे कि ये शहर पूरी दुनिया के लिए एक अजूबा होगा। लेकिन आप सब जानते हैं कि ख्याली पुलाव और हकीकत में बहुत डिफरेंस है। ये शहर पॉसिबल है या नहीं, ये तो फ्यूचर ही बताएगा। लेकिन अभी तक जो मालूमात सऊदी अरेबिया ने दी हैं और या जो बातें डिस्क्लोज हुई हैं, उनको देखते हुए लगता नहीं कि ये शहर पॉसिबल है। क्या आप सबको लगता है कि ये शहर बन सकता है? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अब हम बात करते हैं कि इस प्रोजेक्ट से इन्वायरमेंट पर क्या नुकसान हो सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये शहर एक लाइन की सूरत में वजूद में आने वाला है। इस लाइन की वजह से बहुत से हैबिटेंट्स की लाइफ तबाह हो सकती है, क्योंकि उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इस लाइन को पूरा क्रॉस करना पड़ेगा, जो कि किसी भी हैबिटेंट के लिए नामुमकिन है। इसके अलावा इस शहर का आउटर स्ट्रक्चर जो कि शीशों से कवर होने वाला है, उसके नुकसान भी बहुत हैं। जब सूरज की लाइट इन शीशों से टकराकर वापस पड़ेगी तो बहुत से जानदार इससे जल जाएंगे। इसके अलावा इस शहर के बनने से जो कार्बन एमिशंस रिलीज होंगी, उससे दुनिया का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होने वाला है, और ये कार्बन एमिशंस दुनिया के लिए खतरा है। अगर इस शहर के ट्रांसपोर्टेशन में कोई भी इशू आता है तो पूरा का पूरा शहर रुक जाएगा। इस वीडियो में मैंने अब तक आपको इस शहर के बारे में बताया, इवन कि मैंने आपको ये बताया कि ये शहर कैसा बनाया जाने वाला है या कैसा दिखने वाला है। इसके अलावा इसके फ़ायदे और नुकसान क्या हैं। लेकिन इन सब के अलावा एक सबसे बड़ा मसला अभी भी है, क्या 9 मिलियन अफराद इस शहर में रहना चाहेंगे? क्योंकि इस शहर के अंदर रहने का मतलब ये है कि बाहरी दुनिया से आपका ताल्लुक बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। इस वीडियो के आखिर में मेरा आप सबसे एक ही सवाल है, क्या ये शहर वाकई बन सकता है?
और अगर बन सकता है तो क्या आप इस शहर में रहना चाहेंगे? आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अब एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ।